शफा का दर है, दुआ का घर। खुदावंद की बड़ी बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए आज के कलाम के लिए तैयार होते हैं। आज के कलाम के लिए मैं खुदावंद की बड़ी 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 शुक्रगुजारी करती हूँ। आई डू नॉट हैव वर्ड्स। जब से पाकरों ने मुझे ये कहा कि सरमन ऑन द माउंट हम इसको सीखेंगे, इसको सुनेंगे, आज का जो कलाम है उसके लिए मैं खुदावंद के आगे बड़ी सजदों में जाती हूँ, क्योंकि ये वो कलाम है, ये पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी वाज, सरमन ऑन द माउंट, खुदावंद की अपनी आवाज जो खुदावंद ने सबसे जो बात करी। आज आई एम सो हम्बल्ड कि खुदावंद की वो आवाज, खुदावंद मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू लॉर्ड, जो टूटे हुए बर्तनों को भी अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, जो टूटे फूटे के उसको भी अपना माउथ पीस बना लेता है। एंड टुडे इज अ वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर मी। सरमन ऑन द माउंट को, खुदावंद की आवाज को आप सबके साथ शेयर करना, जितना ये मेरे लिए कीमती है उतना ये आपके लिए भी कीमती हो। जिस तरह से उस पहाड़ी पे जब खुदावंद के डिसाइपल्स के साथ बहुत से लोग इकट्ठे हुए खुदावंद के इस कलाम को सुनने के लिए, आज सोचें, आज वही पे पहुंच जाएं कि हम उसी तरह से यीशु के कदमों में बैठे हैं और यीशु की आवाज सुन रहे हैं। क्योंकि वो लोग, ये वो सरमन है जिसने जिंदगियों को बदल दिया था। ये वो सरमन है ये वो सरमन खुदावंद यीशु का जो सबसे द मोस्ट वेल नोन टीचिंग ऑफ जीसस, जिसने इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों को बदल दिया। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, शायद उनका आपने नाम सुना होगा। इंडिया में एक पुष्कर एक जगह है जो बहुत ही रिलीजियस जगह है, बहुत मंदिर हैं। वहाँ के जो हेड पुरोहित थे, उनके बेटे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, जिनकी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत गवाही है, जो टाटा उस टाइम टाटा के साथ एक बहुत हाई पोजीशन पे थे। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जो एक मूवी एक्टर भी रहे, जो बहुत ही एक हाई स्केल, एक बहुत ही बड़े पुरोहित के बेटे होने के कारण एक बड़ा हाई लाइफस्टाइल। उनको एक ख्वाब में एक औरत दिखाई दी और वैसी ही सेम औरत उनको जब रियल दिखाई दी, उन्होंने उसके साथ शादी की। वो जो लड़की थी वो क्रिश्चियन थी, उसको बड़ा टॉर्चर करते रहे। और किस तरह से उनके हाथ में सरमन ऑन द माउंट आया, और जब ये खुदावंद का जब कलाम आता है, किसी भी शेप में आता है, वो जिंदगियों को बदल देता है। आमीन, हालेलुया। और किस तरह से आई विल शेयर इसके कंप्लीट टेस्टमनी वन डे विद यू विच हैज टच्ड मी, बहुत ही खूबसूरती से, कि किस तरह से वो यीशु मसीह में आए। और सरमन ऑन द माउंट जो है उसका एक बहुत ही हिस्सा है उनकी जिंदगी में यीशु मसीह के करीब आने का। और बहुत सी इस दुनिया में लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बहुत करीब आए इस टीचिंग के थ्रू। और ये जो सरमन है, ये खुदावंद ने इस तरह से बात करी। सरमन ऑन द माउंट, ये जो पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी या वाज है, ये एक ऐसा मैसेज है जो खुदावंद ने बड़े ही ऐसी प्यार से ऐसी बात करी कि हर कोई इसको समझ सकता है। और इस सरमन के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, जो लोग बैठे थे, हजारों लोग जीसस की आवाज को सुन रहे थे, उसके साथ साथ जीसस के जो 12 चेले थे, जो जीसस के डिसाइपल्स थे, वो यीशु के बड़े करीब आए इस सरमन के बाद। मैं अक्सर जब जीसस में आई और जब कलाम सुनना शुरू किया,
तो मेरे जहन में एक बात आती थी कि जीसस जब पहाड़ पे बैठे हैं और हजारों लोग बैठे हैं, तो उस टाइम तो माइक भी नहीं था, तो जीसस की आवाज इतने लोगों तक कैसे पहुंचती होगी कि जब जीसस ये कलाम दे रहे थे तो इतनी दूर तक कैसे लोग उसको सुन पा रहे होंगे। पर जब मैं इजराइल गई और जब ये सरमन ऑन द माउंट, आज वहां पे एक चर्च बिल्ड है, तो वो एक ऐसी पहाड़ी है जो बाकी सारी तरफ से पहाड़ियों के बीच में ये जगह है जहां पे जो भी आप बात करते हो वो एको होके आती है। तो वो मैं हैरान थी, और खुदावंद की अजीबो गरीब जो खुदावंद के काम हैं कि वो जगह को चुन लेना जहां पे बात हो तो इस तरह से एको हो के आवाज आए कि सबके कान में जाए, सबको सुनाई दे, इस माइक की जरूरत ही ना हो। तो किस तरह से खुदावंद आपके दिल के एक एक जवाब को, एक एक सवाल है उसके जवाब दे देते हैं। इस सरमन के लिए जब जीसस ने जो जो वर्ड कहा, वो एक एक वर्ड जो था दैट वाज इंटेंशनल और विजडम से भरा हुआ वर्ड, विजडम से भरा हुआ वर्ड। और ये सिर्फ रूल्स नहीं थे जो सिर्फ रूल्स को फॉलो करना, इसको जीना, इसके ऊपर चलना, दिस इज व्हाट गॉड वांटेड। एक्सोडस खरूज की किताब चैप्टर 19 उसके 3rd वर्स में हम देखते हैं कि मोसेस जब while Moses went up to God, खुदावंद ने, Lord called Moses on the mountain पे बुलाया और खुदावंद ने कहा, thus you shall say to the house of Jacob, तू याकूब के घराने से और सारे इजराइल से ये बात कहना। तो ये बात करने के लिए खुदावंद यहोवा ने पहाड़ के ऊपर बुलाया मूसा को, और रिसर्चर्स, हम स्कॉलर्स कहते हैं इसी को सामने रख के खुदावंद ने भी माउंटेन को चुना जहां पे खुदावंद ये बात कह सकें कि खुदावंद ने जो बातें कही बड़ी अथॉरिटी के साथ कही। खुदावंद ने कहा कि तुमने सुना तो ये है, पर मैं कहता हूं, बट आई से टू यू। और ये वर्ड जो है ये कहने के लिए उस अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी के साथ यीशु मसीह बात करते थे, इसको लोगों ने भी महसूस किया कि ये किसकी अथॉरिटी से ये बात कहता है। तो ये अथॉरिटी से कहे हुए वो वर्ड्स हैं। और आज अपने दिल को तैयार करें और मांगे खुदावंद से कि बाप जी आज मुझसे बात करें, मुझसे बात करें, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। और जो आपने वो जो सरमन ऑन द माउंट है, आज जब मैं इसको सुन रहा हूं, अपने कान से मेरे अंदर जाए, ये मेरी जिंदगी को बदले। आमीन। मैथ्यू की किताब चैप्टर 5 जो है हम उसको पढ़ रहे हैं, जहां पे इसके वर्स 3 में जीसस ने कहा, ब्लेसेड आर द poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Who wants to go to heaven? कौन कौन जाना चाहता है? Yes, we all want to go to heaven. Heaven जाने के लिए जीसस क्या कहते हैं? Blessed are the poor in spirit. अब poor in spirit, poor किसको हम कहेंगे? जो गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो। पुअर मतलब कुछ भी नहीं है, जो गरीब है। अब यहां पे खुदावंद ये नहीं कह रहे कि आप गरीब हो जाएं। खुदावंद क्या बात कर रहे हैं? पुअर इन स्पिरिट, वो जिनके पास खुदा के अलावा कुछ भी नहीं है, जो हर चीज पे खुदावंद पे इत्मीनान लाते हैं, जो खुदावंद पे हर वक्त ट्रस्ट करते हैं, उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पे जब हम लूका की अंजील उसके चैप्टर 18 में जाते हैं, लूका की अंजील चैप्टर 18 उसके वर्स 10 में देखते हैं, खुदावंद बता रहे हैं इस बात को, 2 men went up into the temple to pray. 2 आदमी हैं जो मंदिर में जाते हैं दुआ के लिए। एक फरीसी है और दूसरा क्या है?
चुंगी लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर है और एक फरीसी है। अब जो फरीसी है वो कलाम को पढ़ रहा है, उसका चोगा है, वो एक स्पेशल उसकी एक पोजीशन है। और एक जो टैक्स कलेक्टर है, उस जमाने में टैक्स कलेक्टर को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता था, क्योंकि एक बहुत ही वो पापी माना जाता था, गुनहगार माना जाता था। अब ये दो लोग गए, 2 लोग एंटर हुए मंदिर में और 2 लोग एंटर होते हैं चर्च में। अब देखते हैं ये जो फरीसी है वो खड़ा दुआ कर रहा है खुदावंद के सामने, और क्या कह रहा है कि गॉड आई थैंक यू, मैं शुक्र करता हूं। इस 11th को पढ़ते हैं। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हम चर्च आते हैं और हम देखते हैं कि मैं तो कितना ही अच्छा हूं, शुक्र है कि मैं अपने साथ वाले जैसा नहीं हूं। इसको मैंने देखा था बाहर, यहाँ पे तो हालेलुया कर रहा था, बाहर बहुत कुछ मैंने इसको गलत करते देखा। शुक्र है मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये तो यहाँ पे इसकी जिंदगी अलग है, पर बाहर तो ये शराब भी पीता है, नशा भी करता है, बहुत गलत काम करता है। शुक्र है खुदा मैं इसका जैसा नहीं हूं। ये फरीसी भी इसी तरह से बात कर रहा है, कह रहा है शुक्र है खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं इन जैसा नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा भी नहीं हूं, मैं इस टैक्स कलेक्टर जैसा भी नहीं हूं। ये देखे, मैं इस शख्स जैसा नहीं हूं, इसने तो सारी बाजू में टैटू लगाए हुए हैं, इसके तो गले तक में टैटू दिख रहा है। थैंक गॉड मैं इसके जैसा नहीं हूं। पर उसके बाद एक और अपनी बात कहता है, शुक्र है मैं तो 2 बार रोजे भी रखता हूं, मैं तो 2 बार रोजे रखता हूं, और मैं अपनी सारी टाइथ भी देता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं रोजे भी रख रहा हूं, मैंने रोजे रखे, मैंने दसवांश दिया, मैंने टाइथ दी, बड़ा वफादार हूं। अब ये इतना भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है अपनी मैं से, अपनी अच्छाई से, अपनी चंगाई से, कि इसमें तो और कुछ भरने की जगह ही नहीं है। अगर हम इसी तरह भरे हुए खुदावंत के घर में आएंगे, ये सोच के कि आई एम द बेस्ट, मैंने तो रोजा भी रखा, मैं वर्शिप में टाइम बिताता हूं, मैं बाइबल में ये और मैं वो, लॉर्ड लुक थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया। अगर आपके अंदर यहाँ पे इतनी ऐसी बात आ चुकी है, तो खुदावंद आज कह रहे हैं यहाँ पे भरने की जगह ही नहीं है। कौन एंटर करेंगे किंगडम में? जो पुअर होंगे। और पुअर कौन था? ये टैक्स कलेक्टर। ये बेचारा पीछे ही खड़ा है, ये पीछे ही खड़ा है, ये हेवन की तरफ अपनी नजर भी नहीं उठा पा रहा, क्योंकि ये कह रहा है कि अपनी छाती पीट के कह रहा है कि खुदावंद बी मर्सीफुल टू मी, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। हम में से बहुत से लोग शायद आते नहीं आगे यही सोच के कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैं कैसे आ जाऊं तेरे तख्त के सामने। और शायद हम में से कुछ जजमेंट पास कर रहे हो, ये नहीं कभी आता आगे, बड़ा गुनहगार है, मैं तो आ जाता हूं आगे, मैं साफ हो जाता हूं। जब भी खुदावंद आपको मौका देते हैं, दिस इज टू एम्प्टी आवरसेल्व्स, अपने आप को अपने आप से खाली कर देने के लिए। अगर हम अपने आप को अपने आप से खाली करेंगे तो हम खुदावंद की दया से भर सकेंगे। खुदावंद आज खुदावंद से कहते हैं, कौन गरीब है यहाँ पे? वो टैक्स कलेक्टर, कि खुदावंद मैं रूम में ऐसे ही आपसे भरने के लिए हर वक्त तैयार रहूं, मेरे अंदर कभी मेरी मैं ना आए कि मेरी दुआ से कितना कुछ हो गया,
मेरी वर्शिप कितनी अच्छी हो गई, मेरी बाइबल देखो मैं कितना पढ़ पाता हूं। डू नॉट लेट दिस ये प्राइड की बात आपके अंदर, ये फरीसी की तरह प्राइड को छोड़ के टैक्स कलेक्टर की तरह हम्बल हो जाएं, तो खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि लूक 18:14 में लिखा कि जो अपने आप को एग्जॉल्ट करता है, जो अपने आप को बढ़ाएगा, वो हम्बल कर दिया जाएगा, और जो हम्बल होगा वो उसको एग्जॉल्ट किया जाएगा, वो बढ़ाया जाएगा। अब आपकी चॉइस है कि आपको खुदावंद ऊपर बढ़ाए या आप अपने आप को बढ़ाएं। मैं जब कोई बात दुआ लिखती हूं या दुआ करती हूं तो मुझे डर लगता है कहीं पे मेरे मुंह से मैं ना निकल जाऊं कि मैं करती हूं, क्योंकि जैसे ही ये मैं आ जाती है, ये खुदावंद की ग्लोरी को स्टील करना शुरू कर देती है। डू नॉट स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। और हम हमेशा हम्बल होके खुदावंद के सामने आते रहें। और जब जब आप खुदावंद के आगे यहाँ कदमों में आते हैं, आपको नहीं पता कि स्पिरिचुअल रेल्म में कितनी खूबसूरत बात हो रही है। उड़ेला जा रहा है आपके ऊपर, ग्रेस और मर्सी को भरते रहें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद कहते, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। हम हेवन के लिए तैयार हो जाएं। आमीन, थैंक यू जीसस। खुदावंद ने फिर कहा मैथ्यू के 5:4 में, ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न, फॉर दे विल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। ब्लेसेड आर दोज जो क्या करते हैं, मोर्न करते हैं। ये जो मोर्न वर्ड है, ये एक ग्रीक का वर्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, पेंथोस, जिसका मतलब है कि बड़ा डीप सॉरो और ग्रीफ से भर जाना। जो बड़े डीप ग्रीफ से भर जाते हैं वो शांति पाएंगे। किस तरह से? लेट्स सी दिस। ये जो लोग हैं जो आज बड़े रिच हैं, फेमस हैं, बड़े बॉलीवुड, हॉलीवुड, इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं, ये बड़े आज खुशियां मना रहे हैं क्योंकि नाम है। और फिर मैं इसको, अब इफ दिस हैज कम अप, बहुत से लोग हैं जो अपनी सोल को बेच देते हैं सेटन को, टू गेन नेम एंड फेम। ये जो नेम और फेम मिल जाता है, ये खुशी बड़ी टेम्परेरी है। खुदावंद ने क्या कहा? जो शोक करेंगे, जो मोर्न करेंगे, वो कंफर्ट किए जाएंगे। ये जो आज आप नेम और फेम देख रहे हैं, ये जो टेम्परेरी खुशी, वो ड्रग्स और नशे, वो शराब, वो सिगरेट, वो हर उस नशे में मिल रही है, ये खुशी जो है, ये जो जॉय जो है, ये बड़ा टेम्परेरी है। ये जो इस तरह, ये जो प्राइड, ये जो गे, ये जो LGBT, ये जो आज का सिस्टम पूरी दुनिया में बन गया है। यस, यू आर राइट, दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल वही है। और जो इस तरह की चीजों में शामिल हो जाते हैं, आज नेम जरूर होगा, फेम है, इस तरह की बेहुदा खुशी भी है, इस तरह की चीजें हैं, ये सब इतनी टेम्परेरी हैं, इतनी टेम्परेरी हैं। ये इस वक्त तो बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम बड़ी बार देखते हैं कि किस तरह से ये जो दुनिया है, हम अक्सर, मुझसे कई बार लोग बात करते हैं कि ये लोग तो खुदावंत को नहीं जानते, पर हम इनकी जिंदगी में बड़ी खुशियों को देखते हैं। ये तो जीसस को नहीं प्यार करते, पर ये तो बड़ा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि दो तरह की तरीके से भेड़ें पाली जाती हैं। एक कसाई पालता है, वो भी खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, वो मोटे ताजा करता है ताकि जब उसको काटेगा तो बड़ा पैसा कमाएगा। और इनको कसाई पाल रहा है। वो इस तरह से इन दुनिया की चीजों में गुम कर देता है कि खुदा की जरूरत ही ना पड़े, कि वो इतना गुम हो जाएं दुनिया की लस्ट में, दुनिया की इन अनक्लीन चीजों में,
कि खुदा से इतने कोसों दूर हो जाएं। और एक भेड़ को यीशु पालता है। वो इसलिए पालता है, प्यार करता है, ताकि उसके पास वापस चली जाए। आमीन, हालेलुया। और इन लोगों की ये जो खुशी है, ये जो खुशी है, ये इतनी टेम्परेरी है, क्योंकि कलाम में लिखा, ये जो आज इस तरह से हंसते और आपको बड़े खुश नजर आते हैं, इनके लिए वो रोना और दांतों का पीसना होगा, जो इटर्निटी तक चलता रहेगा। एंड दिस इज नॉट टू स्केयर यू, ये डराने की बात नहीं है, ये सच है। दिस इज द ट्रूथ। जीसस ने इतनी बार ये बात कही, ये रोना, ये जलना, ये दांतों का पीसना, खुदावंद ने इतनी बार इस बात को मेंशन किया, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ। जब कोई जान जा रही होती है, जब मुझे कोई कॉल आता है कि ये डेथ बेड में है, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होता है, आर दे सेव्ड? क्या इनके पास यीशु है? क्या इन्होंने यीशु को अपना सेवियर रिसीव किया है? क्योंकि जब आंख बंद हो रही है, उस मोमेंट में सिर्फ क्या चीज मैटर करती है कि आपकी जिंदगी में यीशु है या नहीं। That will make a difference of hell and heaven. अभी पिछले 2-3 दिनों में जो न्यूज देखी, वर्जीनिया में, वर्जीनिया के वॉलमार्ट के मैनेजर ने स्टाफ रूम में जाके अपने 6 स्टाफ मेंबर्स को गोली मार दी। काम पे गए थे, जॉब पे गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, स्टाफ रूम में वो जो ब्रेक है वहां पे बैठे हैं, और क्या मैनेजर के दिल में आया कि उसने 6 लोगों को गोली मार के मार दिया। क्या मोमेंट, व्हाट हो सकता है कोई जवान हो, आई डोंट नो कि उनकी एज ग्रुप क्या थी, बट व्हाट मैटर्स राइट नाउ कि वो कहां पे गए हैं। क्या उनकी जिंदगी में जीसस थे? क्या वो अपने आप से भरे हुए थे? कहीं इन चीजों से तो नहीं भरे हुए थे, ये इन चीजों से तो नहीं भरे थे। द ओनली थिंग मैटर्स इज, क्या उनके पास जीसस थे? दिस इज अनदर न्यूज, अभी पिछले 2-3 दिन पुरानी। एक टीनेजर ने, आई फॉरगॉट कौन सी सिटी में, ही स्टोल द कार, उसने गाड़ी चोरी की और वो रॉन्ग लेन में घुस गया, और कितने सारे पाइल ऑफ क्रैश हुए, और उसमें कितने लोग मर गए। नोबडी गोज आउट कि मुझे घर नहीं जाना है। हम लोग बाहर नहीं जाते ये सोच के कि आज हम शायद घर ना आए। हम उम्मीद से जाते हैं, हमें पता है कि हम घर पहुंचेंगे, पर जिंदगी और मौत में एक सांस का फासला है, और हेल और हेवन में यीशु नाम का फासला है। आमीन, हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय, क्योंकि हमारी हर सांस में यीशु बसा है। आमीन। अब द सॉरोफुल मॉर्निंग जो खुदावंद ने यहां पे बात करी, ये वो रोना है, वो ग्रीफ है, जैसा ग्रीफ जब किसी की मौत पे आ जाता है। जब जेकब को, जब जोसेफ के उस भाइयों ने कहा कि जोसेफ मर गया है, और वो कैसे तड़पा होगा, रोया होगा कि मेरा बच्चा मर गया, ग्रीफ, वैसा ग्रीफ खुदाबंद कहते हैं कि ऐसा ग्रीफ आपको, ऐसा दुख आपको अपने गुनाहों को देख के हो, कि आप अपने गुनाहों के लिए रोएं, दुनिया की किसी चीज के लिए नहीं, पर अपनी जिंदगी की तरफ। कि जब when I look at my past, जब मैं अपनी पास्ट की तरफ देखती हूं कि क्या क्या किया खुदावंद के सामने, सच में जैसे दाऊद जाता है कि खुदावंद तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, और दर्द भर जाता है, why I did that, क्यों किया, और माफी जब मांगी जाती है,
दर्द से भर के अपने हर उस काम के लिए जो हमने किया, क्योंकि जो भी किया खुदा के हजूर में किया। जो अगर आप सोच रहे थे कि मैं तो अपने फोन में अपने आप से देख रहा हूं, जो गलत आप देख रहे हैं खुदा के हजूर में देख रहे हैं। खुदावंद नहीं चाहते कि गंदगी की चीजें आपके अंदर जाएं। जो सोचें गलत व्यभिचार की, एडल्ट्री की, खुदावंद कहते कि अगर आपने किसी औरत की तरफ किसी गलत निगाहों से भी देख लिया, एंड वाइस वर्स, किसी औरत मर्द को आपने गलत चीज निगाह से भी देख लिया, यू हैव कमिटेड अडल्ट्री ऑलरेडी। तो अगर ये गुनाह हुआ है तो आज खुदावंद क्या चाहते हैं कि खुदावंद चाहते हैं कि हम खुदावंद के आगे दुख में आके खुदावंद से कहें, मुझे माफ कर हर उस पाप के लिए जो मैंने तेरे हजूर में किया। वो जब मैं बार बार इस बात को करती हूं क्योंकि ये बात बार बार मेरे सामने आती है कि हमारे हाथ में बाइबल है, यीशु मसीह का नाम हमें पता है, पर यीशु मसीह जब दुआ नहीं सुन रहा तो हम जब शॉर्टकट लेने की कोशिश कर लेते हैं, जब इन बाबों के पास, तवीज़ों के पास, इन जादूगरों के पास जाते हैं। अगर ऐसा किया, यीशु मसीह में होते हुए भी किया, यीशु मसीह पास थे, बाइबल हाथ में थी, फिर भी ये हाथ दिखाए, माफी मांग ले आज। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स कि मौन करें, ग्रीफ ऐसा हो अपने गुनाहों के ऊपर। दूसरे के गुनाह दिख जाएंगे कि ये ऐसा करता है, इसने ऐसा किया, पर यहां पे ये तो लिखा नहीं कि दूसरे के गुनाह पे ग्रीफ करो। अपने लिए रोएं, अपने लिए खुदावंद से माफी मांगें और देखें खुदावंद कंफर्ट करेगा। आमीन, हालेलुया। और सच में आई फाउंड माई कंफर्ट। जब जाती हूं, खुदावंद मुझसे ऐसा हुआ लॉर्ड, मुझे पहले मेरे आप मिल जाते तो इतना गहरा गुनाह ना होता। फिर खुदावंद कंफर्ट करते हैं कि तुझे आज आजाद कर दिया है। मेरा खून जो है, यीशु कहता है, मेरे खून ने तुझे आजाद कर दिया है, धो दिया है। पर you have to come like this. Even जब छोटे से बच्चे, I wanted to show this video but वो कॉपीराइट की वजह से आजकल I can't show you। ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे रो रो के दुआएं कर रहे हैं। कितना ही एहसास होगा इनको अपने गुनाह का। But they were crying and worshiping God। और जब हम इस तरह से, जब खुदावंद के सामने अपने आप को हम्बल करके आते हैं, खुदावंद हमें कंफर्ट करेंगे, शांति देंगे। मुझे शांति का वर्ड जब तक यीशु में नहीं आई, पता नहीं था शांति होती क्या है। जब यीशु आए, यीशु ने हालातों को शांत किया, फाइनेंसेस को, हेल्थ को, रिश्तों को, हर चीज के ऊपर यीशु मसीह का पीस आ गया। मांगे आज उस पीस को अपनी जिंदगी की हर चीज के ऊपर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि गॉडली सॉरो, सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 10, जो गॉडली सॉरो है, जो हम गॉडली दुख मनाते हैं, जो रिपेंटेंस आती है। आई एम सॉरी, आप कहेंगे मैं हर वीक आपको रिपेंटेंस की तरफ ले जाती हूं, क्योंकि हो सकता है आज सुबह ही किसी का दिल दुखा दिया हो। जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं, जब हम किसी को कहते हैं आई हेट यू, जब हम किसी को नफरत करते हैं, जब हम किसी के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, जब हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस तरह के सख्त बातें बोल देते हैं, we need to repent। I saw this testimony जिसमें एक पैस्टर था, बहुत खुदावंद से प्यार करते थे और वो मर जाते हैं, एंड ही डाइज, और वो हेवन में गए, और नहीं, हेवन में नहीं गए, वो हेवन में नहीं गए, और उन्होंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, मैंने तो हमेशा आपको इतना सिंसियरली आपकी वर्शिप करी, आपको हर कलाम पे चला, तो मैं हेवन में क्यों नहीं हूं? तो जीसस ने कहा, क्योंकि तू अभी
3 दिन से तूने अपनी बीवी के साथ लड़ाई करी हुई थी, तूने उसको माफ नहीं किया, दैट्स वाई तू आज मेरे पास नहीं आ सका। उसने कहा खुदावन मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। एंड वो उसको खुदावन मौका देते हैं। एंड दिस इज अ ट्रू टेस्टिमनी विच आई एम टेलिंग यू, मैं शेयर भी करूंगी अगर मुझे दोबारा मिले। एंड ही केम बैक टू लाइफ, जिसको डेड कह दिया गया था, डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया था, ही केम बैक टू लाइफ और सबसे पहले आके अपनी बीवी से माफी मांगी। यू नो, हम वी टेक फॉर ग्रांटेड जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनको वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि इसको क्या है, पर एवरी सोल बिलोंग्स टू जीसस। आज ऐसा करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को माफ कर दें, अभी बैठे अभी पहले उन्हीं को आपस में ही माफी दे दें। अपनी हर उस बात के लिए जो भी आपने गुस्से में किसी भी तरह कही कि माफी दे दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक माफी क्योंकि हस्बैंड वाइफ को माफ ना कर सके इसलिए हेवन दूर हो जाए। हर चीज के लिए, हर बात के लिए आपने दे दी माफी, ऑप्शन नहीं है कोई देयर इज नो ऑप्शन। द मोस्ट इजी थिंग इज फॉरगिव कर दे। वो 10 साल पुरानी बात भी हम ले आते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा है कि ले भैया कर दिया, थोड़ा टाइम चाहिए, जब तक कलाम खत्म होता है कर देना अभी हालेलुया। सच में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे दिल में जिसने हमें नुकसान दिया होता है, जिसने हमें बहुत दर्द दिया होता है, हम उसको भी माफ नहीं कर पाते। और आज मैं खुदावंद के ऑल्टर पे खड़े होके ये बात कहती हूं, अगर आप में से किसी ने भी किसी भी बात के लिए आप दुआ के घर को छोड़ के गए, दिस डोर इज ओपन्ड, I will love you the same as I did before. You can come back. I forgive all. कोई भी दिल में किसी के लिए भी नहीं, for no one, no one, because I don't want to take this unforgiveness किसी भी के लिए भी। और खुदावंद हर बार हमें मौका देते हैं कि माफी दे सकें और माफी ले सकें। Amen? अगर आपको go around in the church right now, देखें आपको किसी से कोई गिला शिकवा है, कोई पसंद नहीं है, किसी का आपने जाने अनजाने दिल दुखाया हो सकता है, जरूर माफी मांगे। मैं सच कह रही हूं, क्योंकि अर्शद भाई को माफ करें सभी नो दिस इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। कोई और भी चाहता है मांग सकते हैं, मेरे को भी माफ कर दें। एनीथिंग, अगर किसी भी बात के लिए मेरी तरफ से कोई कमी आई, मैं आपका फोन कॉल नहीं ले पाती, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि मैं फोन कॉल्स नहीं आंसर कर रही, मैसेज नहीं आंसर कर रही, दैट्स माय मिस्टेक, नॉट मिस्टेक, मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया है, नहीं कर पा रही, आई एम सॉरी, बट आई एम प्रेइंग फॉर यू। आप भी अगर किसी के लिए आपको लगता है टुडे इज द डे, और बोझ रखें कि मुझे इतना वक्त क्यों लगा माफ करने के लिए। मैं बड़ी बार ये स्टोरी बताती हूँ आपको, आज फिर बता रही हूँ। हाइडी बेकर, शी इज वन ऑफ द प्रीचर्स, तो वो अपनी स्टोरी बताती हैं कि किस तरह से वो इंडोनेशिया में थी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द कंट्री, और वो वहां पे सर्व कर रही थी, मिशन वर्क में गई, और वो जितने होमलेस होते थे लोग, उनको अपने घर ले आती, उनको नहाने के लिए जगह देती, कपड़े देती, नौकरी ढूंढती, उनको बड़ा ख्याल रखती। और ऐसे ही वो किसी एक होमलेस को अपने घर ले आई, और उस आदमी ने हाइडी बेकर की 12 साल की बेटी को रेप कर दिया। वो इतनी दया से, इतने प्यार से भर के
यीशु नाम में लेके आई थी, और उस आदमी ने जो गंदा काम किया, शी वॉज सो हर्ट, शी लेफ्ट द कंट्री, शी वेंट बैक टू अमेरिका और अफ्रीका। और वो कहती कि कितने साल, 3-4 साल बीते इस बात को, और वो कहती कि मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं दुआ करती थी, मेरी और खुदा के बीच में जैसे कोई बादल था कि मेरी दुआ जो थी वो ऊपर जा नहीं रही थी। देयर वाज समथिंग जो उनको बीच में जो आया हुआ था उनकी जिंदगी में, और ये पेन तो कांस्टेंट था जो उनकी बेटी के साथ हुआ। तो कुछ सालों के बाद उनको वापस उसी कंट्री में जाने का मौका मिला, एंड शी सेड कि जब वो सड़क पे जा रही थी तो सामने से वही शख्स आता हुआ उनको दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा तो वो उसके सामने घुटनों के बल गिर गई सड़क में, और उसको कहती है कि तू मुझे माफ कर कि मैं तुझे इतने सालों तक माफी नहीं कर सकी। और उस आदमी ने कहा कि माफी तो मुझे मांगनी है, पाप तो मैंने किया था, why are you asking forgiveness? उसने कहा क्योंकि जो अनफॉरगिवनेस इतने साल तक मेरे दिल में थी वो मेरे और खुदा के बीच में दीवार बन गई, तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूं। और इस बात ने उस आदमी को इतना छुआ, उसने यीशु मसीह को रिसीव किया, और आज वो वहां पे एक पास्टर है, खुदावंद को सर्व कर रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। माफ करें, माफी मांग लें, बिकॉज हम हमारे और जीसस के बीच में नहीं चाहते कि कोई भी चीज आए। आमीन, थैंक यू जीसस। हम रूम में जब दीन हो जाते हैं, पुअर इन स्पिरिट, वो क्या रिजल्ट करता है? किंगडम में एंट्री। जब हम अपने गुनाहों के ऊपर हम जब मोर्न करते हैं, रोते हैं, तो वो क्या करता है? खुदा हमें कंफर्ट कर देता है। आमीन। जब ममा का हाथ आता है सिर के ऊपर, जब माँ प्यार से हाथ रखती है, बहुत ही आराम मिलता है। इट्स वेरी कंफर्टिंग टू हैव मदर्स हैंड ऑन यू। तो उसी तरह से जब हेवनली फादर का हाथ हमारे ऊपर आ जाए तो कितना खूबसूरत कंफर्ट मिलेगा। आमेन। अब जो थर्ड वर्स है मैथ्यू 5:5, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे विल इनहेरिट द अर्थ। जीसस क्या कहते हैं? मुबारक हैं वो जो नम्र हैं, जो हलीम हैं, जो मीक हैं, क्योंकि इस जमीन को ये इनहेरिट कौन करेगा? इस लैंड को वही लोग जो हम्बल होंगे। ये दुनिया क्या सिखाती है? ये दुनिया सिखाती है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर है, जो बड़ा है, वो सरवाइव करता है। बट जीसस क्या कहते हैं? जीसस कहते हैं जो मीक है, जो हम्बल है, दे विल इनहेरिट द लैंड। जीसस और दुनिया में बड़ी ही फर्क है, दुनिया और जीसस की बातों में। जो मीक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड फ्राटस से आया, जिसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आज तक नहीं हो सका, बट द नियरेस्ट ट्रांसलेशन थी मीक वर्ड की। मीक, इस 3-4 इसकी ट्रांसलेशंस है कि ऐसी दवा जो सूदिंग इफेक्ट दे देती है। गोल्डन भैया का भी पिछले सैटरडे को कार एक्सीडेंट हुआ। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदावंद ने हाथ रख के बचा लिया। इनके कान में तकलीफ हुई, हम इनकी उसकी हीलिंग को रिसीव करते हैं। और इन्होंने कहा कि एक दवा डॉक्टर ने दी जो इनको बिल्कुल ठीक कर देती है, जो दर्द होती है, दर्द से आराम मिल जाता है। हम एल्विस हंस रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ और भी बताया था दवा के लिए। खैर, तो अ सॉफ्ट ब्रीज, एक प्यारी सी ठंडी सी हवा जैसे जेंटल सी आती है, वो भी इसको ट्रांसलेट करते हैं। और एक और ट्रांसलेशन है, जब एक जंगली जानवर जो उसको जब ट्रेन कर दिया जाता है, जब एक
जंगली जानवर ट्रेन हो जाता है और वो ओबीडियंस में आके अपने मास्टर का कहना मानने लग जाता है, उसको भी मीक कहते हैं। अब अगर हम देखें, मीक का मतलब, हम्बल का मतलब बहुत सारा है। आप में से कौन कहते हैं कि आप हम्बल हैं? कहते हैं? क्या हाथ उठा सकते हो? डर है कि वो कौन कौन हम्बल है? कम से है हाथ। चले। हाँ, क्या चीज? वेरी गुड। हम्बल के प्रोसेस में, ब्यूटिफुल प्रोसेस टू बी हम्बल। हम्बल क्या है? कौन है जो इनहेरिट करेंगे इस लैंड को? जो ओबीडियंट हैं। अब जब हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं, खुदावंद ने जब अब्राहम से बात करी कि तू अपनी लैंड को छोड़ और प्रॉमिस लैंड पे जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना, पर उसने क्या किया? उसने लूत को साथ में ले लिया। अभी क्योंकि शुरुआत थी, अभी वो खुदावंद की आवाज को एकदम उसको उस एग्जैक्ट ओबीडियंस में नहीं थे, बट ही वॉज ओबीडियंट। उसने सब कुछ छोड़ा बट लूत को लिया। पर जब लूत का रास्ता अलग हुआ, दैट्स व्हेन अब्राहम जो है वो अपनी प्रॉमिस लैंड तक पहुंचे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सेरा जब बच्चा ना हुआ बड़ी देर तक, तो उसने अपनी जो सर्वेंट मेड थी हैगर, और कहा कि अब्राहम को कि तू हैगर के साथ उसके साथ सो जा, और जो भी औलाद होगी उस औलाद को हम रख लेंगे। अब उस औलाद, उसने, खुदावंद की आवाज नहीं थी, ये प्रॉमिस चाइल्ड नहीं था, क्योंकि प्रॉमिस चाइल्ड तो आइजैक था। पर जब इब्राहिम ने ये खुदावंद की आवाज के बगैर उस दूसरी आवाज को फॉलो किया, तो इश्माइल पैदा हुआ। और आज तक इश्माइल और यहूदियों में आज तक जो वो रिफ्ट है, क्योंकि एक प्रॉमिस चाइल्ड था और एक इंसान की मर्जी से पैदा हुआ। अब ये दो चीजें हो चुकी थी जहां पे थोड़ी सी ओबीडियंस की कमी दिखाई देती है। पर इसके बाद हम जब देखते हैं, ये जेनेसिस 11 to 12 का सफर था। जेनेसिस 22 तक पहुंचते हुए खुदावंद अब्राहम को आवाज लगाते हैं कि तू मुझे अपने बेटे की कुर्बानी दे। और अब्राहम क्या करते हैं? सेरा तक को नहीं बताते, क्योंकि कहीं माँ का दिल मेल्ट ना हो जाए, वो पकड़ ना ले अपने बच्चे को कि एक पैदा हुआ है जो 100 साल की बुजुर्गी में उस बच्चे की कैसे कुर्बानी हो। और वो आइजैक को ले जाते हैं साथ में उसकी कुर्बानी देने के लिए। दैट इज व्हाट ही came into total obedience of God. जब खुदावंद की टोटल ओबीडियंस, दैट इज व्हेन ही बिकेम टोटल हम्बल, कि खुदावंद ने जो आवाज दी उस आवाज को सुना और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए। आज खुदावंद आप सबको आवाज देते हैं। आज आपने संडे की सर्विस के लिए आपने अपनी जॉब को छोड़ दिया, पर दैट इज बिकमिंग हम्बल, that is listening to God, that is becoming obedient to God। क्योंकि खुदावंद ने सब्बत का दिन जो ठहराया, खुदावंद ने अपने लिए ठहराया और हमारे लिए ठहराया कि हम उसकी प्रेज और वर्शिप में दाखिल हो सकें। खुदावंद बहुत सारी अजीबोगरीब तरह की बात भी कर सकते होंगे कि इस चीज को छोड़ दे, यहां चला जा, यहां आ जा, और हम कितनी आवाज वो सुन सकते हैं। अगर आप खुदावंद की आवाज को सुन पा रहे हैं, वो छोटी छोटी कुर्बानियां कर पा रहे हैं, यू आर बीइंग हम्बल। आमेन। यू आर बीइंग हम्बल अगर खुदावंद की ओबीडियंस में हैं। अगर आप खुदावंद की, जो हम्बल लोग हैं वो खुदावंद की जजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हम्बल, हमने हाथ उठाया था और आपने, सोनिया, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड कहा, वी आर इनटू द जर्नी ऑफ बीइंग हम्बल। जो क्रिश्चियन लाइफ है, इट इज नॉट कंप्लीटेड वर्क। कंप्लीटेड वर्क तब होगा जब हम जीसस के पास जाएंगे, बट क्रिश्चियन लाइफ
इज वर्क इन प्रोग्रेस, वो चलता जा रहा है काम, कि हम खुदावंद में बढ़ते जा रहे हैं, खुदावंद हम में बढ़ता जा रहा है। जो हम्बल हैं, जो मीक हैं, वो खुदावंद के ऊपर छोड़ देते हैं जजमेंट को। जोसेफ जो था, जिसको ख्वाब आया कि उसके भाई उसके आगे सजदे कर रहे हैं, उसके भाइयों ने उसको उस अंधे कुएं में धकेल दिया, उसको बेच दिया, उसके साथ क्या क्या ना किया। और जब इतने सालों बाद जोसेफ अपने भाइयों को देखता है, जब अपने भाइयों को मिलता है, तो उसके अंदर क्या आता है? प्यार आ जाता है। वो क्या कहता है? जब इसके भाई इसके आगे झुकते हैं, तो जोसेफ कहता है, डर मत, फॉर एम आई इन द प्लेस ऑफ गॉड? क्या मैं खुदावंद की जगह में हूं जो जजमेंट करूं? मैं नहीं हूं जज, जज तो खुदा है। मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और उसने प्यार कर दिया। क्या हम खुदावंद की जगह नहीं ले लेते? डू वी टेक गॉड्स प्लेस? जब हम लोगों के लिए जजमेंट पास करने लग जाते हैं, हम तो आंखों से ही जजमेंट पास कर देते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, उसके पहरावे को देखते हैं, उसके खड़े होने को देखते हैं, उसके बैठने को देखते हैं, उसकी किसी आदत को देखते हैं, हम तो खड़े खड़े जज बन जाते हैं। वी आर नॉट द जज, लेट गॉड बी द जज। आमेन। तो हम्बल, अगर आपने कहा हम हम्बल हैं, तो आज हमेशा की तरह फिर रेजिग्नेशन दे दें जजमेंट सीट से। आमेन। जो काम खुदावंद का है, खुदावंद को करने दें। डू नॉट जज एनीवन, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस हालात से गुजर रहा होता है। हमें नहीं पता इंसान किस दर्द में से गुजरा है। हमें नहीं पता उसने क्या क्या किया सरवाइव करने के लिए, जो आज जिस हालात में आप देख रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। You can only see the outwardly thing. आप उसकी रूह की, उसके दिल की उन आंसुओं को नहीं देखते जो इस इंसान ने बहाए होते हैं। हम तो एक सेकंड में जज कर देते हैं। यहां पे जोसेफ अपने भाइयों को कहता है कि मैं कोई खुदा की जगह में हूं जो जज करूं। आज खुदावंद से इसके लिए भी माफी मांगे जब आपने अपनों को भी जज किया, जब आपने चर्च में किसी को जज किया, जब आपने अपने काम पे किसी को जज किया। वी डू सो मेनी थिंग्स, गलत कर जाते हैं, पर आज खुदावंद से माफी मांगते हैं। आमेन। मत करें जज। कोई लड़का लड़की को प्यार हो गया, अब प्यार है तो हो ही जाता है, और हम जजमेंट के तीर मारने शुरू कर देते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, हैंडल इट ब्यूटिफुली। कोई रिश्ते को प्यार से हैंडल करें, गिव लव, और किसी को पुल नहीं करें, खींचे मत, बिठा लें और प्यार से बात करें। देयर आर सो मेनी ताने जो हम मार देते हैं, बात करते करते हमारे मुंह से इतने ताने निकलते हैं। माफी मांगे खुदावंद से, हम हम्बल नहीं है अगर ये सब हम कर रहे हैं। आई डिड दिस, मुझसे हुआ। बहुत सारी जजमेंटें हुई, जजमेंट्स खाली। आई रिमेंबर, बड़ी बार शायद मैंने बताया, मैं बैंक टेलर थी, बड़े साल पुरानी बात है, और लाइन में क्लाइंट खड़ा है, बिल्कुल ऐसे फटे फटे से कपड़े थे, वो फैशन वाले फटे नहीं, आज से ये 15-16 साल पुरानी बात है। तो वो मुझे लगा कि, और मैं खड़ी जीसस में नहीं थी, और मैं खड़ी सोच रही हूं ये बैंक में ही क्या कर रहा है, इसके पास क्या है ये जो खड़ा है। मन में जजमेंट पास हो रही है, और उसकी बारी मेरे पास ही आ गई, और उसे जब मुझे अपना बैंक कार्ड दिया, लाखों डॉलर उसके अकाउंट में, और मैं कह रही हूं ये तो इसका कार्ड ही नहीं लगता। जजमेंट पे जजमेंट, हाँ इसका कैसे हो सकता है। उसको मैं कह रही हूं अपनी ये भी आईडी दे, ये भी दे, ये भी दे, एंड देन आई फाउंड आउट दिस अकाउंट इज हिज। मैं उसको आंखों से ही, मैंने उसको क्या क्या नहीं सोच लिया अपने दिमाग में। एंड वी ऑल डू दैट। माफी मांगी मैंने बड़ी बार खुदावंद से इस बात के लिए, और हर उस बात के लिए, क्योंकि
ये कॉन्स्टेंटली, दिस इज ओवरऑल, हम हर बार किसी को देखते हैं, अपने जवान बच्चों को ही देखते हैं, बड़ी सारी जजमेंट हम पास कर जाते हैं। नहीं करेंगे, क्योंकि सीरियसली दिस इज अ बिग सिन अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि हम खुदावंद की जगह पे अपने आप को रख रहे हैं। लेट गॉड बी गॉड। खुदावंद ने जो आपको कहा, दुआ करें। अगर आपको किसी की जिंदगी में कोई चीज गलत दिखाई देती है, प्रे फॉर देम। खुदावंद ने तो कहा कि दुआ करें, अपने दुश्मनों को भी ब्लेस करें। तो अपने प्यारों को किस तरह से हमने करना है, दैट इज व्हाट इज इट मीन्स टू बी हम्बल। आमेन। जो हम्बल है वो राइचियस एंगर आएगा उनमें, वो गलत जगह पे गुस्सा नहीं करेंगे, वो सही जगह पे गुस्सा आएगा। जीसस को कहां पे गुस्सा आया? जीसस को जब जीसस की दाढ़ी नोची गई, जीसस कैसे थे? लैम्ब की तरह। जीसस के मुंह पे थूका गया, जीसस कैसे थे? लैम्ब की तरह। जीसस ने कुछ नहीं बोला, जीसस सहते रहे। जीसस के मुंह पे मारा गया, जीसस ने कुछ नहीं कहा। जीसस के कपड़े जो फाड़ दिए गए, जीसस ने कुछ नहीं कहा। जीसस को कोड़े पड़ रहे हैं, जीसस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेमने की तरह जीसस हर चीज जो जीसस के अपने ऊपर हो रही थी, जीसस सहते रहे। पर जब बात आई जीसस के बाप की मंदिर के ऊपर, कि जब उन्होंने देखा कि मेरे बाप के घर को डाकुओं का अड्डा बना लिया है, तब जीसस को गुस्सा आया और जीसस ने सब टेबल सब कुछ बिखेर दिया। दैट इज द राइचियस एंगर। जब अपने ऊपर कोई बात आई, जीसस ने चूं तक नहीं की, जीसस कुछ नहीं बोले, बर्दाश्त करते रहे। सो दैट इज द मीकनेस, दैट इज द मीकनेस, कि आपकी अपने ऊपर बात है तो बर्दाश्त कर लें, पर जब खुदावंद के ऊपर बात आती है, अगर गुस्सा करना है तो उस वक्त कर सकते हैं। आर यू विद मी? अपने ऊपर यीशु ने लैम्ब बन के ही टॉलरेटेड एवरीथिंग। वो जीसस का कैरेक्टर अपने अंदर ले लें। सच में खुदावंद बदला देता है। रिवेंज लेना यीशु का काम है, हमारा नहीं। हम जीसस के नाम में कुछ भी अगर आज बर्दाश्त करते जाएंगे, हालेलुया, जीसस आपको इतना ऊंचा उठा देंगे, इतना ऊंचा उठा देंगे, इतना ऊंचा उठा देंगे। आमीन, हालेलुया। जो आपको शर्मिंदा करते हैं वो खुद शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। पर आपको कुछ नहीं कहना, अपने गुस्से को पीना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मीकनेस। मोसेस के लिए खुदावंद ने कहा ही वॉज वेरी मीक। पूरी दुनिया में मोसेस जैसा हम्बल कोई शख्स नहीं था। ही इज सच मेरा माय आइडियल। मैं जिसको फॉलो करती हूँ मोसेस की जिंदगी को, एज अ लीडर, एज सच अ हम्बल मैन। जब पढ़ते हैं हम इसको, ये वो लोग जो हर वक्त मूसा के पीछे पड़े रहते हैं, मूसा को बोलते जा रहे हैं कि तू हमें इसलिए ले आया, तू हमें इसलिए ले आया। पानी ना मिला तो बोलने लगे, खाना नहीं मिला तो बोले, हर चीज के लिए। और ये मोसेस हर बात खुदावंद के पास चले जाते और कहते, खुदावंद इनको कुछ ना कह। इनकी बहन ने इनको कहा, मरियम कहती है कि इसी से खुदावंद बात करता है। आज बहुत से लोग हैं, हम सबसे खुदावंद बात करते हैं। ऑफ कोर्स हम सबसे बात करते हैं। जैसे ही बाइबल खुलती है, खुदावंद की बात होने लग जाती है हमसे। बट खुदावंद किसी ना किसी को खास बात के लिए खड़ा करते हैं, और लोग कहते हैं हमें बड़ी बाइबल आ गई है तो हम भी वैसा काम कर सकते हैं, हम भी ये बन जाते हैं। पर इसी तरह से मरियम ने भी कहा,
और जैसे उसने कहा उसके ऊपर कोढ़ आ गया, लेप्रेसी आ गई। और मूसा इतने हम्बल, फिर चले जाते हैं खुदावंद के पास, खुदावंद इसको चंगा कर। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ बीइंग हम्बल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आई वॉन्ट आज हम इनसे भी सीख ले कि ये हम्बलनेस हमारे अंदर आ जाए मूसा की तरह। आई नो हमारे डीप इन द हार्ट हमेशा रहता है कि हम तो ऐसा कर रहे हैं तो हमारा बदला कौन लेगा? बदला लेना खुदावंद का काम है। ही इज द जस्ट जज, वो हर चीज को जस्ट, ही इज इम्पार्शियल। पिछली बार मैं आपसे बात कर रही थी, आपको मैंने बताया इस दुनिया की जो जजमेंट का सिस्टम है, इस दुनिया की कोर्ट ने तो अंधी है, पट्टी बांधी हुई है, कुछ सही गलत दिखता नहीं है, गलत ऑर्डर हो जाते हैं, गलत जजमेंट्स हो जाती हैं। अभी पीछे मैं पढ़ रही थी, एक आदमी यूएस में, वो बेचारा बेगुनाह कितने 20-25 साल जेल में रहा और अब कहीं जाके छूटा जब इनोसेंट साबित हुआ। दुनिया की जजमेंट ऐसे हो सकती है, पर खुदावंद की नजरें पूरी जमीन के ऊपर हैं। एक एक चीज उसकी आंखों के सामने है, कुछ भी उसकी आंखों से छुपा नहीं है। जब अपने केस को जीसस के सामने ले आएंगे, जीसस विल गिव यू जस्टिस। आमेन, हालेलुया। आप हम्बल बने रहें, आप हम्बल बने रहें, उस हम्बलनेस से भरे रहें। ये मैसेज इज नॉट माय मैसेज, ये जीसस का मैसेज है, आप सबके लिए है। आमेन, हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की इन कलाम की बातों में आप हर वक्त डूबे रहें। और हम आज यही लेके इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले संडेज में कि हम खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद मुझे खाली ही कर दें, मेरे अंदर से मुझे खाली कर दे, मुझे मेरे अंदर से, मेरे अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं जो खुदाबंद उस फरीसी की तरह हैं, आज मुझे खाली कर दें। ध्रुव आ जाएं यहाँ पे। और अगर आप आज फिर खुदावंद के सामने, उसके सामने घुटनों में आना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। ये ऑल्टर हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। खुदावंद से मांग सकते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क गॉड फॉर माई सेल्फ, खुदावंद मुझे हम्बल बना। खुदा बाप जी, मुझे मेरे गुनाहों के ऊपर मुझे आंसू बहाना सिखाएं, मेरे गुनाहों के ऊपर। खुदा बाप जी, मैं हम्बल होता जाऊं, नम्र होता जाऊं, मैं दीन बन जाऊं, ताकि बादशाहत में दाखिल हो सकूं। यहां की जिंदगी सच में, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जब आपके कदम बढ़ रहे हैं खुदावंद के ऑल्टर के लिए, आगे बड़ी जगह है, आ जाएं। खुदावंद ने आज फिर मौका दिया है, खुदावंद ने आज फिर मौका दिया है। गिव योर हार्ट टू जीसस, अपना दिल जीसस को दें। अगर किसी के लिए दिल में कुछ भी था, अभी जाके उसको माफ कर दें, माफी मांग लें। God is watching, God is listening, He is the silent listener of all your conversations. आपकी हर बात खुदावंद के कानों पे पहुंच रही है। जो बात आपने जबान से बोली, जो जबान से नहीं बोली, जो आंखों ने बोली, जो सोचों ने बोली, खुदावंद ने सुनी। Don't take any relationship for granted. हस्बैंड वाइफ, बच्चों का रिश्ता, माँ बाप का, भाई बहन का, अगर आपने ये जो चर्च का रिश्ता, अगर आपने गलती से भी किसी का दिल दुखाया हो, तो आज ये बड़ा खूबसूरत मोमेंट है जो जीसस ने दिया है कि हम हम्बल हो जाएं, क्योंकि हमें तो
बादलों में जाना है, हमें तो बादलों में जाना है। यीशु के आने पे हमें तो उड़ जाना है। आमेन, हालेलुया। वो वक्त सोचें, जस्ट इमेजिन उस कुछ मोमेंट्स को सोचें कि चर्च उठाया जा रहा है, यीशु के साथ जा रहे हैं। कहीं आप में से कोई एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटे से ग्रीड के लिए, एक छोटी सी बात के लिए जमीन पे ना रह जाएं। कैसा पछतावा होगा, कैसा पछतावा होगा वो कि खुदावन कि मैंने माफ नहीं किया था, इसलिए नहीं मैं दाखिल हो पा रहा। आज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। आई वांट हस्बैंड वाइफ जो है ऑनलाइन भी, जो यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़े। आपकी शादी होने वाली है, आप हाथ पकड़ें, माफी मांगे खुदावन से कि खुदावन आज तक अगर मेरी तरफ से, मेरी बात से, मेरे किसी एक्शन से, किसी भी तरह से मेरी वजह से कोई दिल दुखा, मैंने कुछ हर्ट कॉज किया, मेरी वजह से कुछ ऐसा हुआ, मुझे माफ करें। और एक दूसरे को बड़े रूह से, बड़े दिल से माफ करें और प्यार मांगें। यीशु, आपका प्यार हमारे रिश्ते में आ जाए। जीसस, आपका प्यार हमारे रिश्ते में आ जाए। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकता है आपसे दूर हैं इस वक्त, आपका दिल दुखा है, माफी दे दें। आप अपने हर तरफ से माफ कर दें। हालेलुया। ताकि खुदावंद एक नया काम कर सके, एक बड़ा खूबसूरत काम कर सके। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो शायद जीसस को नहीं मानते, वो आपको यीशु के पास आने से रोकते हैं। आप जीसस को प्यार करते रहें, आप ब्लेस करते रहें। आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं जो यीशु से दूर हैं, आप यीशु का प्यार भरते जाएं। खाना पकाएं, उसमें यीशु के प्यार को डाल दें। आप उनके हर चीज में, उनके कमरों में, उनके तकिए पे, उनके बिस्तर पे यीशु 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 उधेलते जाएं, उधेलते जाएं, भरते जाएं और इस विश्वास से भर जाएं, इस विश्वास को ले लें कि जीसस उनको जरूर बदलेंगे, जीसस उनको बदलेंगे। उनके भटके हुए कदम जरूर यीशु के पास वापस आएंगे। अगर किसी घर में कोई नशे की बदबू है, कि कोई नशे में है, शराब में या किसी भी तरह से कोई औलाद इस दुख में है, तो आज हम उनके लिए भी उनको ब्लेस करते हैं, खुदावंद के सामने लेके आते हैं कि खुदावंद उनको छू लें, खुदावंद ब्लेस करें, खुदावंद एक एक को छू लें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज जब हम इस तरह खुदावंद के सामने घुटनों पे हैं, जो घुटनों पे चर्च होता है खुदावंद को पसंद आता है। खुदावंद की मौजूदगी में हम मांगते हैं, अगर किसी का भी कोई कोर्ट केस है, किसी भी तरह से उस कोर्ट केस में आपकी विक्ट्री को, हमारी विक्ट्री को रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बंद दरवाजे यीशु नाम में खुलते जाएं। वो गलत दरवाजे जो खुले हैं यीशु नाम में बंद होते जाएं। हालेलुया। सर से लेके पांव के तले तक यीशु के लहू में डूब जाएं, नए हो जाएं, नया दिल हो जाए।
प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।